हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आज के अध्याय में आपका हार्दिक स्वागत है। स्कंद भगवान बोले, हे महेश्वर, जहाँ आपके हाथ से कपाल गिरा, कृपया उस तीर्थ का महात्म्य बताइए। भगवान शिव कहने लगे, वत्स, वह स्थान अत्यंत गोपनीय तीर्थ है। देवता और असुर सभी वहां पर मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मत्यागी मनुष्य भी वहां स्नान करने मात्र से शुद्ध हो जाता है। पाप मोचन कपाल तीर्थ में 5 तीर्थ है। वहां किया हुआ स्नान, तप और दान सब अक्षय होता है। वहां विधि पूर्वक पिंडदान देने से पितरों को नरक से मुक्ति मिलती है। इसीलिए यह पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। वहां तिल से तर्पण करने पर पितृ उत्तम स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर स्थिरता पूर्वक वहां एक दिन और एक रात जप में लगा रहता है, उसके महान मनोरथ तत्काल सिद्ध हो जाते हैं। स्कंद जी ने पूछा, पिताजी, ब्रह्म तीर्थ कहाँ है और उसका कैसा फल बताया है? तब भगवान शिव कहने लगे, एक समय भगवान विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल पर प्रजापति ब्रह्मा जी विराजमान थे। उसी समय मधु और कैटब नामक दैत्यों ने ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा कर ले गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की स्तुति की। तब भगवान श्री हरि हयग्रीव अवतार धारण करके एक कुंड से प्रकट हुए। वे शंख, चक्र आदि आयुध धारण किए हुए थे, पीतांबर पहने हुए थे और उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। भगवान हयग्रीव ने उन दोनों दैत्यों को पराजित किया और उनका वध किया और वेदों को पुनः प्रस्थापित कर दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने वेदों के अनुसार विधि पूर्वक तीनों लोकों की रचना की। तब से ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट किया हुआ वह तीर्थ ब्रह्मकुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके दर्शन मात्र से ही महापातकी मनुष्य भी पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। जो लोग वहां स्नान और व्रत करते हैं, वे ब्रह्मलोक को भी लांघ कर विष्णु लोक में जाते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में चंद्रवंशी राजा पुण्यनिधि मथुरा नाम की पुरी का पालन किया करते थे। किसी समय राजा पुण्यनिधि मथुरा में अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर अपनी रानियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए निकले। वे रामेश्वर नामक तीर्थ में पहुंचे, जहां उनकी चतुरंगी सेना भी साथ थी। वहां धनुष्य कोटि में उन्होंने संकल्प पूर्वक स्नान किया और अन्य तीर्थों में भी स्नान किया। भक्ति भाव से भगवान रामेश्वर की सेवा की। इस प्रकार उन्होंने बहुत समय तक वहीं सुख पूर्वक निवास किया। कुछ समय बाद राजा पुण्यनिधि ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक महायज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ पूरा होने पर वे अपनी पत्नी और परिवार के लोगों के साथ अवृत स्नान के लिए श्री रामचंद्र जी की धनुष कोटि में गए और विधि पूर्वक स्नान किया। जब राजा पुण्यनिधि उस तीर्थ में निवास कर रहे थे, तब एक दिन भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए लक्ष्मी जी को भेजा। देवी लक्ष्मी 8 वर्ष की सुंदर बालिका का रूप धारण कर गंधमान पर्वत पर प्रकट हुई। उसी समय राजा पुण्यनिधि धनुष कोटि में स्नान करने के लिए गए थे। स्नान करके जब वे पुण्य कर्म कर रहे थे, तब उन्होंने एक अलौकिक सौंदर्य से सुशोभित 8 वर्षीय कन्या को देखा। राजा पुण्यनिधि ने आश्चर्य से पूछा, बेटी, तुम कौन हो और यहाँ आने का क्या कारण है? तब वह कन्या विनम्रता पूर्वक बोली, महाराज, मेरा न तो कोई माता है न पिता और न ही कोई भाई बंधु। मैं अनाथ हूँ। मैं आपकी पुत्री बनकर रहना चाहती हूँ। मैं सदा आपके घर में निवास करूंगी, किंतु मेरी एक शर्त है। जो भी मुझे हाथ से पकड़ेगा या जबरदस्ती खींचकर ले जाएगा, यदि आप उसे दंड देंगे, तभी मैं आपके घर में लंबे समय तक निवास करूंगी। कन्या के ऐसे कहने पर राजा पुण्यनिधि ने उत्तर दिया, सुबह, मैं तुम्हारी सारी बातें स्वीकार करता हूँ। मेरी कोई पुत्री नहीं है, केवल एक वंशधर पुत्र है। जिसके प्रति तुम्हारा अनुराग होगा, मैं तुम्हें उसी को समर्पित कर दूंगा। आओ, मेरे घर चलो और हमारी बेटी बनकर हमारे अंतःपुर में स्वेच्छा से निवास करो। यह सुनकर कन्या प्रसन्न होकर राजा के साथ उनके घर चल दी। राजा ने अपनी पत्नी विंध्यावली के हाथों में उस कल्याणमयी कन्या को सौंप दिया और बोले, देवी, यह हम दोनों की पुत्री है। इसकी दूसरे पुरुषों से सर्वथा रक्षा करो। राजा की आज्ञा को शिरोधार्य कर रानी विंध्यावली ने उस कन्या को अपने हाथ में ले लिया। राजा के द्वारा अब कन्या का पुत्र की तरह ही पालन पोषण होने लगा। वह लाड़ प्यार और सुख से राजमहल में रहने लगी। इसके बाद जगदीश्वर भगवान विष्णु अपने लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए एक दिन वैकुंठ से बाहर निकले और राम सेतु पर गए। वहां वे चारों ओर घूमते रहे। इसी समय फूल तोड़ने के कौतूहल से वह कन्या अपनी सखियों के साथ राजा के बगीचे में गई और वहां पेड़ों से सुंदर सुंदर फूल चुनने लगी। तभी वहां पर भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का रूप धारण करके अचानक आकर खड़े हो गए। ब्राह्मण को अचानक वहां आया देखकर वह कन्या ठिठक कर खड़ी हो गई
और मधुर भाषिणी कन्या को देखकर उस ब्राह्मण ने बड़ी जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर वह कन्या अपनी सखियों के साथ बगीचे में चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाहट सुनकर राजा पुण्यनिधि वहां आ गए। राजा ने कन्या और उनकी सखियों से पूछा, बेटी बताओ, अभी तुम अपनी सखियों के साथ क्यों चिल्ला रही थी? तब वह कन्या कहने लगी, हे पिताजी, इस ब्राह्मण ने हठ पूर्वक मेरा हाथ पकड़ लिया था। तात, वह यहीं पर उस वृक्ष के नीचे निर्भय होकर खड़ा हुआ है। राजा पुण्यनिधि परम बुद्धिमान और सद्गुणों के निदान थे। उन्होंने उस ब्राह्मण का वास्तविक बल न जानते हुए उसको जबरदस्ती पकड़ लिया और रामेश्वर मंदिर में ले जाकर उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी। फिर उसके हाथों को रस्सी से बांधकर उसे पुनः मंडप में ले आए। अपनी पुत्री को आश्वासन देकर राजा ने उसे अंतःपुर में भेज दिया और स्वयं भी परम सुंदर भवन में जाकर सोने लगे। सोते समय उन्होंने सपने में उस ब्राह्मण को देखा। वह शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला से विभूषित था। उसके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि का आभूषण शोभायमान था। ब्राह्मण के रूप में वहां तो साक्षात श्री हरि विराजमान थे। उन्होंने अपने श्री अंगों में पीतांबर धारण किया था। उनके श्री अंगों की कांति कृष्ण मेघ के समान श्याम थी। मुख पर मनोहर मुस्कान की मोहक छटा रही थी और स्वच्छ दंत पंक्ति चमक रही थी। कानों में मछली की आकृति के कुंडल शोभायमान थे। भगवान शेष सैया पर लेटे हुए थे और देवर्षि नारद उनकी स्तुति कर रहे थे। वहीं उन्होंने अपनी कन्या को भी देखा, जो विकसित कमल के आसन पर विराजमान थी। वह कन्या और कोई नहीं बल्कि साक्षात महालक्ष्मी जी ही थी। उन्होंने अपने हाथों में कमल का पुष्प धारण किया हुआ था और उनके मस्तक पर काले काले घुंघराले बाल बड़ी शोभा को पा रहे थे। इस प्रकार राजा ने रात में अपनी कन्या को महालक्ष्मी जी के स्वरूप में देखा। यह देखकर राजा अचानक उठ बैठे और अपनी कन्या को घर में ले गए। वहां उन्होंने कन्या को उसी रूप में देखा जैसे कि स्वप्न में उसका दर्शन हुआ था। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर राजा पुण्यनिधि कन्या को साथ लेकर रामेश्वर मंदिर में पहुंचे और उस श्रेष्ठ मंडप में गए जहां उन्होंने ब्राह्मण को बंदी बनाकर छोड़ा था। वहां ब्राह्मण को उन्होंने साक्षात श्री हरि के रूप में देखा, ठीक उसी रूप में जैसे कि स्वप्न में दर्शन हुआ था। वनमाला आदि चिन्हों से पहचाने जाने वाले भगवान श्री विष्णु को जानकर राजा ने उनकी इस प्रकार स्तुति प्रारंभ कर दी। हे कमलकांत, आपको नमस्कार है। हे गरुड़ ध्वज, आप प्रसन्न होइए। हे सांगपाणी, आपको नमस्कार है। आप मेरा अपराध क्षमा कीजिए। प्रभु, आप निर्गुण, अप्रमेय तथा बुद्धि के साक्षी विष्णु है। आपको नमस्कार है। हे कृपा मूर्ति, आपको नमस्कार है। हे मधुसूदन, आप मेरा यह अपराध क्षमा कीजिए। राजा को अपनी गलती का प्रायश्चित हो रहा था। इस प्रकार महाविष्णु की स्तुति करने के बाद राजा पुण्यनिधि ने संपूर्ण जीवों की जननी महालक्ष्मी जी की भी स्तुति की। संपूर्ण जगत को धारण करने वाली हे देवी, आपको नमस्कार है। आप भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में निवास करने वाली है, आपको नमस्कार है। समुद्र में प्रकट हुई हे हरि प्रिया महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है। आप ही सिद्धि, पुष्टि, स्वधा, स्वाहा, संध्या, प्रभा धात्री, भूति, श्रद्धा, मेघा और सरस्वती है। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे देवेश्वरी, आप ही यज्ञ विद्या, महाविद्या, अतिशय शोभामयी गृह विद्या, आत्मा विद्या तथा सभी प्राणियों को मुक्ति देने वाली है, आपको नमस्कार है। संसार की रक्षा करने वाली है जगदम्बिके, आप अपनी दया दृष्टि से मेरी रक्षा कीजिए। हे महेश्वरी, आपको मेरा नमस्कार है। महालक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति करके राजा ने अब फिर से भगवान विष्णु से इस प्रकार प्रार्थना की। हे श्री हरि, मैंने अज्ञानवश आपके पैरों में बेड़ी डालकर जो इस समय आपके प्रति अपराध किया है वह तो स्पष्ट ही द्रोह है। आप उसे यदि हो सके तो क्षमा करें। मधुसूदन, आप संपूर्ण जगत के पिता है और पिता को पुत्र का अपराध क्षमा कर देना चाहिए। आपने अपराधी दैत्यों को अपना स्वरूप तक दे डाला। भगवान, मेरे इस अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। हे कृपानिधि, मारने के लिए आई हुई पुतना को भी आपने अपने चरण कमलों में स्थान दिया था। मेरी भी रक्षा कीजिए। हे लक्ष्मीकांत, हे केशव, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु कहने लगे, राजन, मुझे बंधन में डालने के कारण तुम्हें जो भय हो रहा है उसे त्याग दो, भय मत करो। तुमने तो इस तीर्थ में मेरी प्रसन्नता करने के लिए यज्ञ किया है, इसीलिए तुम मेरे प्रिय भक्त हो।
हे शत्रु दमन, मैं तो भक्तों के अपराध सदा ही क्षमा करता हूँ। तुम्हारी भक्ति जानने के लिए ही मेरी प्रेरणा से मेरी प्रिय लक्ष्मी तुम्हारे घर आई थी और तुमने इनका भली भांति संरक्षण किया है, इसीलिए मैं तुमको बहुत संतुष्ट हूँ। संसार में जो पुरुष मेरी स्वरूप भूता इन महालक्ष्मी जी के भक्ति में रखता है, वह मेरा भी भक्त कहलाता है, और जो इनसे विमुख है, जो इनका सम्मान नहीं करता, वह मेरा द्वेष पात्र माना गया है। तुम्हें तो भक्ति पूर्वक इनका पूजन किया है, इसीलिए तुम्हारे द्वारा मेरी भी पूजा संपन्न हो गई। क्योंकि यह लक्ष्मी जी मुझसे अभिन्न है, इसीलिए तुमने मेरा अपराध नहीं बल्कि पूजन ही किया है। मेरे स्वरूप भूता लक्ष्मी जी संपूर्ण जगत की माता तथा वेद त्रयी रूपा है। उनकी रक्षा करते हुए जो तुमने मुझे बंधन में डाला है, वह तो मुझे अत्यंत प्रिय लगा, और यह लक्ष्मी जी वास्तव में तुम्हारी पुत्री ही है। भगवान विष्णु के ऐसा कहने के बाद लक्ष्मी जी भी कहने लगे, राजन, तुमने अपने घर में मेरी रक्षा की, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए ही मैं और भगवान दोनों यहाँ आए थे। तुम्हारे मन में संयम रूपी योग और भक्ति भाव से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। हम दोनों की कृपा से अब तुम्हें सदा सुख की प्राप्ति होगी। हमारे चरणों में तुम्हारी अविचल भक्ति बनी रहेगी और देहावसान होने पर तुम्हें अंत में मोक्ष भी प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की भक्ति से युक्त तुम्हारी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहेगी। इसके बाद भगवान विष्णु फिर से कहने लगे, राजन, तुमने जिस प्रकार मुझे यहाँ बेड़ी से बांधा है, उसी रूप में मैं इस मंडप में सदा निवास करूंगा। सेतु माधव के नाम से यहाँ मेरी प्रसिद्धि होगी। जो मनुष्य यहाँ मुझे सेतु माधव की पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, वे संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करेंगे और अंत में संयोज्य मोक्ष को भी प्राप्त करेंगे। तुम्हारे द्वारा किए हुए मेरे तथा लक्ष्मी जी के स्तोत्र को जो प्रसन्नता पूर्वक पढ़ेंगे, सुनेंगे और लिखेंगे, उनकी मेरे परम धाम से कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी। राजा पुण्य निधि से ऐसा कहकर भगवान विष्णु सदा पूर्ण रूप से वहां निवास करने लगे। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आज का अध्याय यहाँ पर संपन्न होता है।